नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। फिलहाल लोग भारी उमस और गर्मी से परेशान हैं, जल्द मिलेगी राहत। यूपी के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको निशुल्क अपडेट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार को अपडेट करने के लिए फ्री सुविधा दी जा रही है। 14 जून 2026 तक आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव या अपडेट करना हो तो निशुल्क करवा सकते हैं। फ्री आधार अपडेट करने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करें myAadhar.uidai.gov.in पर जाएं। 21-21 से पहले पीएम किसान योजना में बड़ा अपडेट, चूके तो अटक जाएगा पैसा। पीएम किसान योजना की 21-21 का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यदि किसान समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं करते तो उनकी अगली किस्त अटक सकती है। योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिला। अब 21वीं किस्त अगस्त से नवंबर के बीच आने की उम्मीद है। यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं, ज्येष्ठता के आधार पर होगी भर्ती। आज से लागू हो रहे राशन कार्ड के नए नियम, अब आपको मिलेगा विशेष लाभ। नए नियम के तहत अब कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि नमक, बाजरा और तेल जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर या मुफ्त में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर का फायदा भी मिलेगा। पहले प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूं और चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो करने की तैयारी है। साथ ही सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने वित्तीय मदद का भी प्रावधान रखा है। फिलहाल पात्र परिवारों को हर महीने 1000 की सहायता दी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह राशि बढ़ाकर 2000 तक की जा सकती है। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार। 25 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निशुल्क दलहनी, तिलहनी, चना, मटर, मसूर और सरसों के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। मधुमक्खी पालन के लिए फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। जानिए कब और कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेनिंग दे रही है। सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की इस ट्रेनिंग के लिए 16 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR करने जा रही है। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक-एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी कटवाने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 100% किसान पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। आज से बदल गए यूपीआई के नियम, पेमेंट्स करने से पहले जान लें क्या है बदलाव। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज से यानी 15 सितंबर से यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी है। अब यूजर्स खास कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। बीमा, निवेश, ट्रैवल और लोन जैसी सेवाओं पर यह नया नियम लागू होगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़े ये नियम जान लें। कैसे पा सकते हैं मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को दिखाकर लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। देश भर के 13,000 से भी ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान गोल्डन कार्ड मान्य है। इस कार्ड से कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों समेत करीब 1500 बीमारियों की इलाज की सुविधा दी जाती है।
योगी सरकार ने आवासों के लिए स्वीकृत किए 735 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 735 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना से प्रदेश में आवंटित 2,52,605 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप। लखनऊ और नोएडा बनेंगे जीसीसी हब। उत्तर प्रदेश में खेती करना होगा अब और भी आसान। योगी सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग राजस्थान की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, मौसम की सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग इस एग्री इंटरनेट मॉडल का अध्ययन कर रहा है ताकि इसे प्रदेश में लागू किया जा सके और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। यूपी में आज यानी 15 सितंबर को 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को देंगी नौकरी। मिलेगा रोजगार का बड़ा अवसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका उद्घाटन किया। युवाओं को 15 से 25,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। अयोध्या से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस ट्रेलर से टकराई, 4 श्रद्धालुओं की हुई मौत। जौनपुर में अयोध्या से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस ट्रेलर से टकराई, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के निवासी थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। टीईटी की अनिवार्यता पर बड़ा बवाल। पीएमओ को भेजे गए 2,50,000 पत्र। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संघ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का भी आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग भी उतरेंगे सड़क पर। इन मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान। बोले अब तक मिला सिर्फ आश्वासन। यूपी में दिव्यांगजन भी सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। कहा है कि अब तक सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। योगी सरकार के विकसित उत्तर प्रदेश अभियान में पब्लिक बढ़ चढ़ कर दे रही सुझाव। शिक्षा और कृषि पर मिली सबसे ज्यादा राय। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में नोडल अधिकारियों ने नागरिकों से संवाद किया, जिसमें शिक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कृषि जैसे क्षेत्रों पर सुझाव प्राप्त हुए। यूपी में बदल जाएंगी गांव की तस्वीर। पीडब्ल्यूडी बनाएगा सड़कें। 22,000 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीडब्ल्यूडी ने विधायकों और सांसदों से प्राप्त सड़क निर्माण प्रस्तावों के लिए 22,000 करोड़ की कार्य योजना शासन को भेजी है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। 21 सितंबर को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। भारत में दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को महत्वपूर्ण माना गया है। 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा था और अब 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। यूपी के स्कूलों में हर संडे को होगा श्रमदान। योगी सरकार ने की है अनूठी पहल। यूपी की योगी सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों और छात्रावासों में श्रमदान अभियान का शुभारंभ किया। विद्यार्थी श्रमदान से विद्यालय और छात्रावास को सजाएंगे। हर रविवार श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। बनारसी पान से पंछी पेड़ा तक। नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में मिलेगा यूपी के 25 शहरों का जायका। ये भारत का सबसे बड़ा मेला 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा। योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका उद्घाटन। त्योहारों पर यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने 2 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशनों पर भी इन ट्रेनों को ठहराव दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिल सके। सलौन में जल भराव से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारी आर्थिक नुकसान का करना पड़ा सामना, की मुआवजे की मांग। के कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे। आरटीआई के लिए लगाना होगा आधार। कानपुर, उन्नाव, हापुड़, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई समेत देश भर में 38 जगह छापेमारी में अब तक करोड़ों की नकदी ज्वेलरी बरामद हुई है।
इस हफ्ते सोना 3,369 महंगा हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले सप्ताह सोना 1,06,338 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,09,707 रुपए पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 3,369 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत इस हफ्ते 4,838 रुपए बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,23,770 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,28,008 रुपए पर पहुंच गई।